जिला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। भाजपुर में डीएम ने काटी गेहूं की फसल, लेखपाल संघ की बैठक, काला फीता बांध कर रहे विरोध। एसएसपी अल्मोड़ा ने कोतवाली रानीखेत का किया आकस्मिक निरीक्षण। सियालदे बिखौती मेले में उमड़ा लोगों का सैलाब। आपकी लोकप्रियता देखकर घबरा गई है भाजपा। ईद के पर्व को लेकर किया गया बैठक का आयोजन। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे ने जीता लोगों का दिल। अब खबरें विस्तार से। भाजपुर में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने गेहूं के खेत में क्रॉप कटिंग का कार्य किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अपने हाथों से गेहूं की क्रॉप कटिंग। आपको बता दें कि बीते दिनों फसलों का निरीक्षण करने के लिए उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने भाजपुर के ग्राम चकरपुर में कृषक अशोक कुमार के खेत में क्रॉप कटिंग का कार्य किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अपने हाथों से गेहूं की फसल की कटाई की। वहीं जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि विभाग कृषकों के साथ मिलकर उत्पादन को बढ़ाने के साथ नई तकनीकों जैसे पहलुओं को बढ़ाने का प्रयास करे। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। आज चकरपुर गांव में गेहूं की क्रॉप कटिंग के लिए हम लोग आए हैं और यहाँ पे 279 वैरायटी का गेहूं लगाया गया था। और जो क्रॉप कटिंग के बाद हमने जो यील्ड देखी वो करीबन 15.5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकली है। और जो फसल जिस एरिया में काटी गई थी वो एरिया में फसल गिरी हुई थी, इस वजह से उसका यील्ड थोड़ा सा कम था, जो औसत यील्ड है। तो ऐसे में अभी जो हाल की बारिश हुई थी उसके बाद सर्वे कराया गया था। सर्वे के बाद रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजी है और जो आपदा के मानक हैं, तो जितने क्षेत्र आपदा के मानक में आएंगे उनको आपदा राहत कोष के तहत जो मदद है वो उपलब्ध कराई जाएगी। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में बीते दिनों विधायक जसपुर और प्रभारी कानूनगो सुशील चुनेजा के बीच विवाद हो गया था। आपको बता दें कि प्रभारी कानूनगो ने थाने में तहरीर देकर विधायक और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी। उसी क्रम में जसपुर में लेखपाल संघ की जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें लेखपाल संघ द्वारा तय किया गया कि प्रत्येक तहसील में इस घटना के विरोध में 17 अप्रैल से 3 दिनों तक सभी लेखपाल काला फीता बांधकर सांकेतिक विरोध का कार्य करेंगे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, विगत सोमवार 10 अप्रैल को हमारे जो राजस्व प्रीक्षक हैं सुशील चुनेजा जी, उनके साथ माननीय विधायक जी जसपुर आदेश चौहान जी द्वारा कुछ अभद्रता और गाली गलौज की घटना की गई। इसके संबंध में हमारा लेखपाल संघ ने आक्रोश व्यक्त किया और हमारे राजस्व प्रीक्षक सुशील चुनेजा जी ने इसकी थाने में तहरीर दे रखी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई FIR दर्ज नहीं हुई, मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। तो उसी के संबंध में आज क्योंकि उस घटना को लगभग 5 दिन बीत चुके हैं, छठा दिन है आज, तो अभी तक कोई FIR पंजीकृत नहीं हुई है। इसी संबंध में हमने हमारे लेखपाल संघ की तहसील इकाई और जिला कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित थे। तो इसी में हमने निर्णय लिया है कि जब अगर सोमवार से हमारे जो सभी जनपद के जो पटवारी लोग हैं वो काला फीता बांधकर सांकेतिक बहिष्कार करेंगे 3 दिन तक, और उसके उपरांत भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो 1-1 घंटे का कार्य बहिष्कार सभी तहसीलों में किया जाएगा। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा कोतवाली रानीखेत का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि निरीक्षण में थाना परिसर, कर्मचारी बैरक, भोजनालय व थाना कार्यालय की साफ सफाई व मालखाना, हवालात, माल मुकदमाती, MB एक्ट के संबंधित वाहनों, सरकारी भवन आदि का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान लंबित विवेचनाओं का शीघ्र सफल निस्तारण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही कोतवाली परिसर में साफ सफाई की सराहना करते हुए स्वच्छक को 1000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह भारा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट स्थित सियालदे बिखौती मेले में आसपास के ही नहीं बल्कि पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लोग पहुंचते हैं।
आपको बता दें कि यह मेला धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही आसपास के इलाकों से पहुंचे हस्तशिल्प बुनकर अपने उत्पादों को लेकर स्टॉल लगाते हैं। संवाददाता हिम्मत सिंह की रिपोर्ट। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि भाजपा सरकार पूरी तरह से आपके कार्यों से तिल मिलाए हुए है और अगर आरोप लगाकर सीबीआई का गलत उपयोग कर रही है। एक और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने दफ्तर में आने के लिए समन भेजा जाना सरकार की एक सोची समझी रणनीति है। तो वहीं इस मौके पर प्रदेश संगठन सचिव समित टिक्कू ने कहा कि सच्चे और ईमानदार छवि वाले सीएम अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की एक साजिश है। इस मौके पर बुद्ध पार्क में सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए आपके तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। केजरीवाल जी तुम संघर्ष करो, देश तुम्हारे साथ। केंद्र सरकार का एक तरीके से विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक कट्टर ईमानदार सरकार जो आम आदमी की पार्टी की सरकार है और आज हमारे मुखिया जो एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति रहे हैं और न सिर्फ राजनीति में आने से पहले, राजनीति से पहले भी जिस तरह के उन्होंने काम किए हैं ईमानदारी के साथ और जो गरीबों की सेवा करी है, जो देश को नंबर 1 पे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए आज सीबीआई ने उनको एक झूठे केस में समन किया है, जिसके आम आदमी पार्टी ही नहीं वरन देश की जो जागरूक जनता है इसके खिलाफ खड़ी होके बुलंद आवाज में ये कहना चाहती है कि ये तानाशाही बंद करी जाए, इस तरह के अत्याचार बंद किए जाएं। जो देश भारत देश नंबर 1 पहुंच सकता है अति शीघ्र, उसको इस तरह की कार्रवाइयों से पीछे न धकेला जाए। जहां हम दिल्ली में आप देख रहे थे कहां शिक्षा पे बेहतरीन काम हो रहे थे, स्वास्थ्य पे बेहतरीन काम हो रहे थे और बिना किसी पुख्ता सबूत के जिस तरह से हमारे नेताओं को अंदर किया जा रहा है और हमारे जो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल जी को आज सीबीआई ऑफिस ने समन किया है, तो इसका पूरी की पूरी देश की जनता एक घोर विरोध करती है और अगर नहीं सुनी गई सरकार के द्वारा हमारी, तो अति शीघ्र ये जनता जो है ये सड़कों पे आएगी। आज हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं और दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर सीबीआई द्वारा झूठा मुकदमा लगा के भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके उन पर समन भेजा गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री एक कट्टर ईमानदार जिन्होंने स्कूलों के बारे में सोचा, जिन्होंने शिक्षा की एक अलग जगाई और जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक जैसी जनता के लिए उन्होंने इतना काम करा। शराब घोटाला तो एक बहाना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पैर से लेकर सिर तक घोटाले से, भ्रष्टाचार से भरी पड़ी हुई है। ये तो एक बहाना है। ये हमारे आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और सरकार गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब। देश भर में रमजान का पाक महीना अपने अंतिम चरण में है। आने वाले 22 अप्रैल को ईद के त्योहार के मद्देनजर जसपुर में अमन कमेटी बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर तथा काशीपुर सीओ के द्वारा मुस्लिम समाज से जुड़े तमाम जनप्रतिनिधियों और ग्राम प्रधानों के साथ कोतवाली परिसर में प्रतिभाग कर ईद के त्योहारों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। इसका जो सबसे बड़ा सहयोग रहता है कमेटी की बैठक आज जसपुर में आयोजित की गई थी, जिसमें आगामी जो हमारा त्यौहार है, जिसमें कि अलविदा जुमे की नमाज होने वाली है और ईद का भी त्यौहार है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अनावश्यक तरीके से पोस्ट करके सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसके संबंध में आज मीटिंग करी गई थी, लोगों के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
इसके अलावा जो पूर्व में परंपरा रही है उसी परंपरा के अनुसार उनके साथ वार्ता की गई है कि उसी तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से इस चीज़ को निपटाएंगे हम त्यौहार को। और जो लोग भी सामाजिक सौहार्द को किसी भी तरीके से बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उनके विरुद्ध हम सख्त एक्शन लेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। रामनगर में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले मोहित को रामनगर में उसके दोस्त सायरन बॉय के नाम से पुकारते हैं। इस बच्चे का हुनर ऐसा है जिसे सुनकर राहगीर से लेकर खाकी वर्दी वाले तक चौंक जाएं। आपको बता दें कि इन दिनों नैनीताल जिले के रामनगर में एक शख्स अपनी आवाज की वजह से सुर्खियां बटोर रहा है। इस शख्स के कंठ से निकलने वाली आवाज हूबहू पुलिस व एम्बुलेंस के सायरन जैसी मिलती जुलती है। इस बच्चे के गले से पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर लोग रास्ता छोड़ देते हैं। वहीं पहली बार ईटीवी भारत ने इस हैरत अंगेज आवाज निकालने वाले सायरन बॉय को अपने कैमरे में कैद किया था। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। ये ऐसा लगता है मैं एम्बुलेंस और पुलिस की आवाज निकालता हूँ, लोगों को ऐसा लगता है ये एम्बुलेंस या पुलिस आ रही है। अच्छा, कब से निकालते हो? आज 8 साल की उम्र से। थोड़ा निकाल के दिखाओ। देखिए, आज के समय में अलग अलग विधाओं में अलग अलग टैलेंट उभरते आ रहे हैं। ये भी एक टैलेंट है, अलग अलग आवाज निकालना, अलग अलग कठपुतलों को बनाना, जानवरों की आवाज निकालना। जिस तरीके से ये बच्चा आवाज निकाल रहा है ये इसका टैलेंट है। इसको गाइड करने की आवश्यकता है। ये अन्य प्रकार की आवाजें भी निकाल सकता है और निकट भविष्य में ये रामनगर का नाम रोशन करेगा। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।